रिलायंस ने रिसेंटली 1:1 का बोनस इशू किया है। नाउ व्हाट डज दिस मीन कि कंपनियां बोनस इशू करती क्यों हैं और उससे उनका फ़ायदा क्या होता है, वेयर एज शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे उनका क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले बोनस इशू कुछ भी नहीं होता है, कंपनी का कोई भी वैल्यू, वर्थ, कैपिटलाइजेशन कुछ भी चेंज नहीं होता है, एवरीथिंग रिमेन्स सेम। बस होता क्या है कि इस पॉकेट से निकाला और इस पॉकेट में डाला। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनियां बोनस इशू नहीं देती है तो कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता। कंपनी अगर डिविडेंड देगी तो उससे क्या होगा, इमीडिएट कैश आउटफ्लो होगा। बट इन केस ऑफ बोनस इशू, कंपनी अब आपको इंस्टेड ऑफ डिविडेंड आपको नए शेयर्स दे रही है, जिससे कंपनी के पास जो कैश है वो अभी है, जो कंपनी अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकती है। सो दिस इज द बेनिफिट नंबर 1 कि इमीडिएट कैश आउटफ्लो नहीं होता है। बेनिफिट नंबर 2 इज द इंक्रीज इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखो, डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं जैसी बोनस इशू होता है उस केस में मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज नहीं होगा, बट क्या होगा कि जब भी कंपनियां बोनस इशू करती हैं तो प्रोपोर्शनेटली जो आपका शेयर प्राइस होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ रिलायंस अभी 3,000 का शेयर प्राइस है तो वो अब 1,500 रुपये का हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो लोग 3,000 रुपये पर एक बार सोचते थे कि इसमें इन्वेस्ट करना है, ये शेयर खरीदना है नहीं खरीदना है, नाउ दे कैन बाई इट ऑन 1,500। तो इससे क्या होगा कि लिक्विडिटी जो मार्केट में है, लिक्विडिटी जो स्टॉक में है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है तो देयर आर हाई चांस कि आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा विद द लोअर शेयर प्राइस वो कंपेरेटिवली बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं देन दी हायर शेयर प्राइस, क्योंकि एक रिटेलर का परसेप्शन होता है। सो दिस इज द 2 बेनिफिट्स दैट द कंपनी इज गेटिंग, जिससे कि इमीडिएट कैश आउटफ्लो नहीं होता है। एंड सेकेंड इज इंक्रीज इन दी लिक्विडिटी इन दी शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। अगर हम शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो शेयर होल्डर को क्या फायदा होता है। देखो, शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो शेयर होल्डर को एक फायदा होता है, मेजर बेनिफिट होता है कि जो भी शेयर होल्डर होता है उस कंपनी का जितना भी शेयर ओन कर रहा होता है वो शेयर्स इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं रिलायंस के पर्सपेक्टिव से, तो जो भी बंदा अगर 10 शेयर्स अभी ओन कर रहा है तो आफ्टर द बोनस इशू ही विल हैव 20 शेयर्स। अब जो फर्दर अगर फ्यूचर में उसको डिविडेंड मिलता है तो वो 20 शेयर्स पर मिलेगा। इसी तरह से अगर मान लो फर्दर कंपनी जो है 10 साल बाद, 5 साल बाद बोनस इशू लाती है तो वो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे अभी हमारे पास 20 है तो वो 20 के कंपैरिजन में हमें बोनस इशू जो है होने वाला है। सो दिस इज द मेजर बेनिफिट दैट द शेयर होल्डर इज गेटिंग।